Hello commerce graduate, welcome back to the channel. So guys, in this part we are going to cover next topic related to your subject fundamentals of marketing, right? So इससे पहले वाले पार्ट्स को अगर आपने नहीं देखा है सो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, वेबसाइट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसे जरूर चेकआउट करेंगे। और अगर आपको पर्सनल क्लासेस चाहिए रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट सो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैसेज डाल सकते हैं, राइट गाइस। इवन आप मेल भी कर सकते हैं, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this part we are going to discuss this topic, that is distribution channel types। ठीक है, चैनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के टाइप को डिस्कस करेंगे। इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसकी मीनिंग, इंपॉर्टेंस और कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया था। सो अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज पहले वाले पार्ट को देखे आइएगा, बिकॉज वन बाय वन कॉन्सेप्ट जो है वो चल रहे हैं आपके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अपने प्रोडक्ट को अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट कराना, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, तो किस किस चैनल के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। सो दो टाइप के चैनल होते हैं बेसिकली, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। और इनडायरेक्ट चैनल जो होते हैं उसमें आपके 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल एंड 3 लेवल चैनल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। नाउ हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है 0 लेवल, दैट इज डायरेक्ट चैनल। मतलब यहाँ पे आपने किसी भी इंटरमीडिएटरीज को इन्वॉल्व नहीं किया है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो उस प्रोडक्ट को बना रहा है वो डायरेक्टली क्या करता है, कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल करता है, ठीक है। तो ये क्या है, डायरेक्ट चैनल या 0 लेवल, मतलब इसमें कोई और लेवल नहीं है। एज द नेम सजेस्ट, डायरेक्ट चैनल और 0 लेवल इज अ डिस्ट्रीब्यूशन लेवल थ्रू विच एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, मेन फोकस क्या है कि डायरेक्टली सेल करते हैं हम 0 लेवल या डायरेक्ट चैनल, दैट इज व्हाई इट्स नेम इज डायरेक्ट चैनल। डायरेक्टली सेल इट्स प्रोडक्ट टू द कस्टमर विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी इंटरमीडिएटरीज। जैसे कि जो ज्वेलर्स हैं, ठीक है, जो ज्वेलर्स हैं वो डायरेक्ट चैनल को यूज करते हैं। एप्पल जो है वो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली सेल करता है अपने कस्टमर्स को थ्रू द स्टोर। अमेजोन जो है वो डायरेक्टली सेल करता है अपने कस्टमर को अपना प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये डायरेक्ट चैनल है। ये कोई भी इंटरमीडिएटरी, रिटेलर, होलसेलर नहीं इन्वॉल्व कर रहे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। Some of the most common type of direct channel और distribution are direct sales by appointing salesman, like आपने कोई प्रोडक्ट बनाया नया, ठीक है, और आपने सेल्स मैन अपॉइंट कर दिया जो आपके डोर टू डोर जाके आपके प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली सेल कर रहे हैं टू द कस्टमर। टेली शॉपिंग, थ्रू इंटरनेट, इन सब के थ्रू जो भी आप सेल करते हैं प्रोडक्ट, दैट इज डायरेक्ट चैनल। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट चैनल। क्या होता है, व्हेन मिडिल मैन और इंटरमीडिएटरी, वहां पे क्या था कि कोई भी इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्टली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, जब मिडिल मैन या इंटरमीडिएटरीज को आप इन्वॉल्व कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस में, उसे हम कहते हैं इनडायरेक्ट चैनल। इनडायरेक्ट चैनल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, जैसे हमने डिस्कस किया 3 टाइप होते हैं इसके। पहला है 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल एंड 3 लेवल चैनल। तो 1 लेवल चैनल बेसिकली क्या है, जहां पे आपका मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक लेवल और आ जाता है, दैट इज रिटेलर। मैन्युफैक्चरर जो है वो रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर क्या कर रहा है, फाइनली कस्टमर को अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा है। 1 level channel means that there is only one intermediaries. One means one intermediaries between manufacturer and customer. Customer और जो प्रोडक्ट बना रहा है उसके, और आप बना किसके लिए, कस्टमर के लिए रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो प्रोडक्ट डिलीवर कराता है, मीन एक चेन कनेक्ट करता है कि मैन्युफैक्चरर से उसने खरीदा एंड देन वो पास आउट करेगा कस्टमर को, तो वो एक इंटरमीडिएटरी इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। और उस इंटरमीडिएटरी को हम कहते क्या है, उस इंटरमीडिएटरी को हम कहते हैं रिटेलर। क्या कहते हैं, रिटेलर। In simple term, under 1 level channel, the organization supply their product to the retailer who sell them to the customer directly। मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है या जो मैन्युफैक्चरर है जिसने अपने प्रोडक्ट को बनाया, वो उसे क्या करेगा, रिटेलर्स को देगा, और रिटेलर क्या करेंगे, कस्टमर को डायरेक्टली सेल करेंगे। लाइक गुड्स लाइक क्लोथ, शॉप, एसेसरीज, शूज, एसेसरीज, ये कंपनीज रिटेलर की हेल्प से क्या करती हैं, आपको सेल आउट करती हैं। आप जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरर है जो कपड़े बना रहा है, तो क्या करेगा, अपनी आसपास के एरिया के जो रिटेलर्स हैं उनको वो दे देगा, ठीक है, उसको डिलीवर करा देगा। और जो रिटेलर होंगे वो क्या करेंगे, अपने जो कस्टमर्स हैं उनको वो प्रोडक्ट फर्दर सेल करेंगे। तो ये है आपका 1 लेवल चैनल। नेक्स्ट आता है 2 लेवल चैनल। इसमें कौन इन्वॉल्व होता है, इसमें 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में। 1 इज योर होलसेलर एंड नेक्स्ट इज योर रिटेलर। मतलब रिटेलर तो है ही, बट यहाँ पे उससे पहले कौन आ जाता है, होलसेलर। मीन्स ये मोस्ट कॉमन यूज है, मोस्ट कॉमन यूज्ड चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें 2 इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट की सेल के लिए, इसलिए हम इसको 2 लेवल कहते हैं। 2 इन्वॉल्व है इसलिए हम इसको 2 लेवल कहते हैं। वो 2 लेवल में आते कौन कौन है, होलसेलर और रिटेलर।
मतलब जो प्रोड्यूसर है वो अपने प्रोडक्ट को बल्क में किसको सेल कर देगा, होलसेलर को, और होलसेलर छोटे छोटे लॉट्स में किसको सेल करेंगे, वो करेंगे रिटेलर्स को, और रिटेलर फर्दर किसको सेल करेंगे, वो करेंगे अपने कस्टमर को। मतलब कि यहाँ पे दो इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व हो गए हैं बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड द कंज्यूमर। The channel is generally used to sell convenient goods like soap, milk, products, milk, soft drink, etc. जो भी convenient goods हैं, मतलब जो आपकी हेल्प करते हैं डेली डे टू डे लाइफ में, उन गुड्स को डिलीवर करने के लिए बेसिकली हम इस चैनल को यूज करते हैं। दैट इज टू लेवल चैनल, कि बल्क में जो प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं उसको बल्क में सेल करते हैं होलसेलर को, और होलसेलर देन स्मॉल स्मॉल लॉट में रिटेलर्स को, एंड रिटेलर फर्दर जो है वो कस्टमर को डिलीवर करता है। HUL, that is Hindustan Unilever Limited, sell its goods like detergent, tea leaves, etc. through wholesaler and retailers. ठीक है, आप इसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज थ्री लेवल चैनल। थ्री लेवल चैनल बेसिकली क्या है, जहां पे मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, होलसेलर और रिटेलर्स इन्वॉल्व होते हैं। मीन्स थ्री लेवल चैनल्स में थ्री इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व होते हैं मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में, इसीलिए हम इसे थ्री लेवल चैनल कहते हैं। एक है एजेंट डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है होलसेलर एंड देन रिटेलर। इट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। कंट्री के मतलब ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन में इसको हम यूज करते हैं, एंड फॉर दैट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स आर अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट एरियाज। और इसके लिए हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर्स को अलग अलग एरियाज में क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। होलसेलर परचेज गुड्स फ्रॉम डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स लाइक नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर एंड देन पास द गुड्स टू द रिटेलर। मतलब कि अलग अलग एरिया में, जैसे नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर है जो नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, अक्रॉस द कंट्री, मतलब कंट्री के अक्रॉस। तुमने गलत बोला। इट इज यूजुअली यूज्ड व्हेन द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द कंट्री। मतलब जो कंट्री के अक्रॉस, ठीक है, नॉर्थ से साउथ ऐसे से आपको डिलीवर करना है, उसके लिए हम इस चैनल को यूज करते हैं। अलग अलग एरियाज में हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट कर देते हैं जिनको हम डिलीवर करेंगे, एंड वो फिर फर्दर पास आउट करेंगे। तो होलसेलर जो है वो इन डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज कर लेते हैं। नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूटर्स हमने अपॉइंट किए हैं, तो नॉर्थ इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर जो है वो गुड्स बल्क में परचेज करेंगे, एंड देन होलसेलर क्या करेंगे, फर्दर रिटेलर्स को पास आउट करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट जो कि अलग अलग एरिया में वो ले लेते हैं बल्क में गुड, एंड देन वो होलसेलर को देते हैं, एंड होलसेलर रिटेलर को लॉट में पास करते हैं, एंड देन रिटेलर फाइनली कस्टमर्स को जो गुड्स हैं वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और इनडायरेक्ट में भी आपके तीन टाइप हमने डिस्कस करे, दैट इज वन लेवल चैनल, टू लेवल चैनल एंड थ्री लेवल चैनल। ठीक है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है और अंडरस्टैंड करना है। एग्जाम्पल्स जरूर लेके आएंगे पेपर में, बिकॉज उससे आपका जो भी प्रेजेंटेशन होगा वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा। एंड नेक्स्ट थिंग जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप डायग्राम, ठीक है, डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो पेपर में आप ड्रॉ तो नहीं करेंगे उस तरीके से, बट जो बॉक्स टाइप में आप बना सकते हैं, ठीक है, उन डायग्राम्स को आप जरूर ड्रॉ करेंगे, जिससे आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी होगी और टीचर को अंडरस्टैंड भी हो पाएगा सिर्फ डायग्राम देखिए कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। राइट गाइस, स्टिल कोई भी डाउट हो उसे कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।